नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। अब बेसिक सैलरी में जुड़ेगा महंगाई भत्ता। सरकारी कर्मचारी जान ले डीए का पूरा हिसाब किताब। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने जा रही है और बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता जुड़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को कितना फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, महंगाई भत्ते में संशोधन का असर कर्मचारी की सैलरी पर भी देखने को मिलता है। सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा मिलता है। अगर होली के आसपास मार्च में डीए बढ़ने का ऐलान होता है तो इसे 1 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा और एरियर सहित इसे कर्मचारी के खाते में डाला जाएगा। अब इसके बाद यह चर्चा हो रही है कि महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों, साल 2024 में कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी हुई थी। एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। हालांकि यह पहली बार नहीं हो रहा कि ऐसी महंगाई भत्ता 53% होने के बाद बेसिक सैलरी में मर्ज होने की चर्चा हो रही है। इससे पहले भी छठे वेतन आयोग के समय भी ऐसी चर्चा हुई थी। अब लास्ट टाइम सरकार ने अक्टूबर में डीए में 3% का इजाफा किया था। वर्तमान में महंगाई भत्ता 53% है, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि अब डीए को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, डीए मर्ज होने की चर्चा होना भी लाजमी है, क्योंकि इस चर्चा के पीछे पहले सरकार द्वारा किए गए फैसले हैं। जब छठा वेतन आयोग 2004 में लागू किया गया तब भी डीए 50% से ज़्यादा चला गया था, तो उस समय डीए को बेसिक में मर्ज किया था। इससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव हुआ था, किंतु इसके बाद इन नियमों को फिर से बदल दिया गया और सातवें वेतन आयोग में अभी तक इस नियम को लागू नहीं किया गया। दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% है। एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। अब वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इस वेतन आयोग के तहत कर्मचारी को 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी मिल रही है। इस सैलरी पर कर्मचारियों को महंगाई से राहत के लिए 53% महंगाई भत्ता मिलता है। अगर इस वेतन आयोग के तहत डीए बेसिक में मर्ज किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर बदल दिया जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर के इस बदलाव से अलाउंस और अन्य भत्तों पर भी असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्री वैष्णव का कहना है कि अभी फिलहाल सरकार की ओर से इस बारे में विचार किया जा रहा है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया, न ही इस पर कोई बड़ा फैसला भी किया गया है। उनका कहना है कि इससे पहले 5वें और छठे वेतन आयोग के दौरान ऐसी सिफारिशें की गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में इसे फिर से मर्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।